हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो जैसा कि हमारा चैप्टर अभी चल रहा था एवरेज, तो इसमें हमने अभी तक अपने दो कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए थे। यानी कि पहला कॉन्सेप्ट वो था जिसमें कोई व्यक्ति ग्रुप में एंटर करता है, ठीक है, ग्रुप में वो एंटर करता है, उसकी वजह से एवरेज हमारा इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इसकी ये दो कंडीशन हमने पढ़ ली थी। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा जब कोई व्यक्ति जो है वो ग्रुप छोड़कर जाता है, ठीक है, ग्रुप छोड़कर जाता है, उसकी वजह से हमारा इंक्रीज या डिक्रीज हो, ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन ये कैसी कंडीशन थी कि कोई व्यक्ति केवल आ ही रहा है, बस कोई व्यक्ति केवल जा ही रहा है, यानी कि एक ही चीज हो रही थी। लेकिन आज हम ऐसी कंडीशन पढ़ने वाले हैं कि जिसमें क्या होगा, एक ग्रुप से एक व्यक्ति को हम निकाल देंगे और एक व्यक्ति को हम अंदर ले आएंगे, यानी कि रिप्लेसमेंट हो जाएगा एक व्यक्ति का, यानी कि एक व्यक्ति ग्रुप से बाहर और एक अंदर, यानी कि व्यक्ति का रिप्लेसमेंट, व्यक्ति का रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट समझ सकते हो आप, यानी कि एक को बाहर निकाला, एक के बदले दूसरे, यानी कि एक्सचेंज भी समझ सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे बेसिक सा फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होगा कि क्योंकि पिछले भी हमने पढ़ा था, या तो कोई आएगा या फिर जाएगा तो क्या होगा, या तो एवरेज इंक्रीज होगा या फिर क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो पहले इंक्रीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले बात करते हैं हम इंक्रीज की। तो इंक्रीज कब होगा हमारा एवरेज, जब कोई बाहर वाला ज़्यादा लेके आएगा और अंदर वाला जो छोड़कर जा रहा है वो कम लेके जाएगा, ताकि जो बाहर वाला एक्स्ट्रा लेके आया है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और एवरेज हमारा बढ़ जाए। तो एवरेज में इंक्रीज इक्वल्स हो जाएगा हमारा W इन माइनस W आउट, यानी कि इंक्रीज कब होगा, जब आने वाले का वेट, आने वाले की उम्र या आने वाले के पास जो भी सामान है वो ज़्यादा होगा बाहर जाने वाले से, ठीक है। इसी में अगर कंडीशन आती है डिक्रीज की, डिक्रीज, और डिक्रीज कब होगा, जो बाहर गया है वो अपने साथ ज़्यादा लेके गया है और जो आया है वो कम लेके आया है, यानी कि W आउट माइनस का W इन। इसे आप कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हो, जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन अगर समझ में ना आए तो ये फॉर्मूला हम वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हमने इंक्रीज और डिक्रीज लिया है ये सारे लोगों में होगा जितने कि ग्रुप में होंगे। अब देखिए, माना कि 8 लोग हैं, ठीक है, एक व्यक्ति इनमें से बाहर चले गया, तो अब कितने हो गए हमारे पास, 7। लेकिन एक बाहर गया, एक को हम अंदर भी लेके आए, टोटल कितने हो गए फिर से 8, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर इसमें क्या होंगे, उतने सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि एक बाहर जाएगा और एक हमारा अंदर आएगा। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज की, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीमेंट जो यहाँ पे हम लेंगे वो हम किस हिसाब से लेंगे, टोटल में। इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल, इसे भी यहाँ पे लिख दिया मैंने टोटल, यानी कि कहीं पर अगर लिखा होगा कि एवरेज पहले आपका 52 था, ठीक है, उसके बाद कितना हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो डिक्रीमेंट कितना हुआ यहाँ पे, डिक्रीमेंट तो हमारा 2 का हुआ। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे डिक्रीमेंट टोटल, यानी कि मान लो कि 8 लोग थे, पहले उनका एवरेज 52 था, एक गया और एक नया आया, तो अब कितने हो गए, लोग तो 8 ही हो गए, लेकिन एवरेज 50 हो गया, यानी कि 2 कम हो गया। तो टोटल डिक्रीमेंट या फिर इंक्रीमेंट जो भी हो वो कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 8, यानी कि 16, ठीक है। यहाँ पे हम केवल 2 नहीं रखेंगे, बल्कि क्या रखेंगे, टोटल इंक्रीमेंट या फिर टोटल डिक्रीमेंट, जो कि हो जाएगा आपका 2 × 8 यानी कि 16। चलिए सीधा क्वेश्चन से समझते हैं और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाता है जब एक विद्यार्थी द्वारा जिसका वजन की 35 kg है को एक अन्य विद्यार्थी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात करें। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे अपनी शॉर्ट फॉर्म में अपने या कॉपी में लिख देना है, ठीक है। इससे हमारा आधा काम आसान हो जाता है, बार बार हमें क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके 20। उसके बाद बात कर रहा है औसत वजन 0.75 kg बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है आपका, 0.75 kg, ठीक। उसके बाद बात कर रहे हैं जब एक विद्यार्थी द्वारा
जिसका वजन 35 kg है को अन्य से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज को ध्यान में रखना है। ये कह रहा है 35 kg को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि 35 kg कौन है? W आउट, जिसे कि हम बाहर निकाल रहे हैं 35 kg। ठीक है, तो निकालना है। नए विद्यार्थी का वजन ज्ञात कीजिए। सिंपल से फॉर्मूला यहाँ पे है, इसमें अपनी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि इसमें क्या हो रहा है? एवरेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 0.75 इंटू टोटल में करना है। कितने थे पहले? 20 थे, एक गया एक आया, फिर कितने हो गए? 20 के 20, तो ये हो जाएगा 20 इक्वल्स W इन, यानी कि जो आया उसका तो हमने वैल्यू निकालनी है, वो कितना था? माइनस W आउट, यानी कि 35। ठीक है, इसे इस हिसाब से भी समझेंगे कि एवरेज में वृद्धि तभी तो होगी जब W इन जो है अपने साथ ज़्यादा लेके आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये W इन इक्वल्स 0.75 इंटू 20 प्लस 35। इसे यहाँ पे समझेंगे कि एवरेज में वृद्धि तभी तो होगी जब जो नया वाला है वो जो पुराना वाला ग्रुप में ऑलरेडी बैठा है उसके रियल वैल्यू से ज़्यादा लेके आएगा, जो कि रियल वैल्यू ये हमने यहाँ पे लिख दी, प्लस कितना ज़्यादा लेके आएगा वो अपने साथ, जितना कि वो ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूट कितना करेगा? इतना तो इंक्रीज हो रहा है, इंटू 20, यानी कि जितना में उसने उसे बांटा है। ठीक है, तो इस हिसाब से भी समझ सकते हैं। अगर ये याद नहीं रहता तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो ये वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करेंगे आगे। ये हो जाएगा आपका 15 प्लस 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 50 kg। ठीक है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनने के भी चांस रहते हैं, एक गया एक बाहर आया। वैसे तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, और फॉर्मूले में भी ये याद रखना है इंक्रीज या डिक्रीज जो है ये टोटल के साथ लेना है, यानी कि कितना इंक्रीज हो रहा है इनटू नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है, अगर ये याद रहता है तो ठीक है, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं कि कोई आ रहा है या फिर जा रहा है तो किस हिसाब से उसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा था, आगे हम देखेंगे कि किसी में डिक्रीज भी हो रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूले केवल हमारी सहूलियत के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, कहीं पे हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो उससे हमारे टाइम की बचत ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। एक कक्षा में 40 लड़के हैं तथा उनकी औसत आयु 16 है। एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है कक्षा से चला जाता है तथा एक अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है, तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तो नए लड़के की आयु क्या है? सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम लिख देंगे। कितने लड़के हैं? बॉयज़ दिए हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ ये है आपके 40। उसके बाद कह रहे हैं कि उनकी औसत आयु 16 है, यानी कि इन 40 का एवरेज कितना है? इनका एवरेज है 16, जो कि हमारा ओल्ड एवरेज है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहा है एक लड़का जिसकी आयु 17 वर्ष है, वो कक्षा से चला जाता है तथा एक अन्य लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिसकी आयु 17 वर्ष से कक्षा से चला जाता है, यानी कि क्या दिया है? W आउट। कितना दिया है ये हमें? 17। ठीक है, नया लड़का कक्षा में सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद जो हमारा एवरेज है वो 15.875 हो जाता है, यानी कितना हो जाता है? 15.875। ये क्या हो रहा है हमारा? ये है हमारा न्यू एवरेज। ठीक है, यानी कि एक लड़का बाहर गया और एक अंदर आया। अब देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने कौन सा टाइप सॉल्व किया था जिसमें कि हमारा एवरेज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। यानी कि इंक्रीज कब होगा? जो बाहर जाएगा वो कम लेके जाएगा और जो अंदर आएगा वो ज़्यादा लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इतने से में भी पता लग सकता था कि अगर 40 लोगों का औसत 16 है और हमने एक व्यक्ति का रिप्लेस किया है, यानी कि एक को निकाला है जिसकी आयु 17 है। ठीक है, यानी कि जब वो ओल्ड एवरेज से ज़्यादा लेके जा रहा है तो मतलब कि वो बाकियों से भी कुछ लेके जा रहा है, और एवरेज क्या होने वाला है हमारा? डिक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो डिक्रीमेंट भी यहाँ ये दे रखा है हमें कि न्यू एवरेज कितना है? 15.875। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 15.87 पहले था हमारा 16 माइनस 15.875, तो ये आ जाएगा आपका 0.125, 0.125।
ठीक है, इसे मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, यानी कि डिक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 0.125 का हमारा यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, डिक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद टोटल में लिखना है, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं 40 इक्वल्स डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट। डब्ल्यू इन ये तो हमें फाइंड आउट करना है, और डब्ल्यू आउट कितना है आपका 17। ठीक है, इसमें इंटू करेंगे हम 40 का, तो ये आ जाएगा आपका 5 इक्वल्स हो जाएगा डब्ल्यू इन माइनस के 17, यानी कि ये हो जाएगा आपका 17 + 5। यहाँ पे इसे करेक्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्लस माइनस से भी हमारा आंसर क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एवरेज हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, यानी कि डब्ल्यू आउट माइनस, यानी कि हो जाएगा आपका 17 माइनस के डब्ल्यू इन, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब निकालेंगे डब्ल्यू इन इक्वल्स 17 माइनस का 5, जो कि आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन की तरफ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 12 ईयर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको ये करते हुए ध्यान रखना है कि डब्ल्यू इन हो रहा है या फिर डब्ल्यू आउट, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले की तरफ ही जाते हैं ना, तो आपको प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखें कि अगर एवरेज घट रहा है, यानी कि जो बाहर जा रहा है वो अपने साथ ज़्यादा लेके जा रहा है, यानी कि आने वाला क्या है, जो बाहर लेके जा रहा है उससे कम था उसके पास, तभी हमारा एवरेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और कितना डिक्रीज हो रहा है, जो डिक्रीज हो रहा है इनटू टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 तथा 23 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि एक व्यक्ति आ रहा था और एक व्यक्ति जा रहा था। अब हम पढ़ रहे हैं 2 व्यक्ति बाहर गए और 2 व्यक्ति नए अंदर आ गए। तो ये कितने क्वेश्चन में जो गिवन है उसे लिख देते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हमारे पास, कितने व्यक्ति हैं, ये हैं आपके 8, और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीमेंट दे रखा है हमें 2। उसके बाद उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु है 21 और 23 वर्ष, ये दोनों क्या है, बाहर चले गए। ठीक है, बाहर गए तो उनकी एज है 21 एंड 23। ठीक है, अब ये बाहर चले गए, 2 नए व्यक्तियों से इन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है, और औसत एवरेज हमें उनका ज्ञात करना है जो 2 नए व्यक्ति आए। ठीक है, ये तो बाहर गए 21 और 23 साल वाले, 2 अन्य आए इनके जगह पर, तो फिर क्या हमें निकालना है, क्योंकि दिया है एवरेज इंक्रीज हो रहा है, तो इसे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर हैं 21 और 23। ठीक है, 21 और 23 यहाँ पे हमारे पास है, तो हम इन दोनों का एवरेज निकाल सकते हैं ना। इन दोनों का एवरेज कैसे निकलेगा, जब कंसेक्यूटिव नंबर हमें दिए होते हैं तो उनका एवरेज क्या हो जाएगा, उनका मिडिल नंबर होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो जब कंसेक्यूटिव नंबर है तो इनका मिडिल नंबर एवरेज कितना हो जाएगा, 22। आप चाहे तो इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 21 + 23/2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4, और ये भी 4/2, यानी कि वही आएगा आपका 44/2, यानी कि 22 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो जो बाहर गए उनका एवरेज हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस फॉर्मूले की, या फिर जो कॉन्सेप्ट हमने इस क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास तो रियल वेट है तो हमने रियल वेट रख दिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एवरेज की फॉर्म में है तो हम यहाँ पे एवरेज भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं इसे, यानी कि हमारा कौन सा हो रहा था, हमारा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 ये हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 × 8, 2 बाहर गए 2 आए, व्यक्ति क्या है, कांस्टेंट हो गए 8 के 8, इक्वल्स जो बाहर गए डब्ल्यू इन माइनस डब्ल्यू आउट, तो डब्ल्यू इन तो हमें फाइंड आउट करना है, माइनस डब्ल्यू आउट कितना है हमारा, डब्ल्यू आउट है आपके पास 22 इनका एवरेज। ठीक है, तो डब्ल्यू इन की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 22 + 16। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब हम एवरेज वाली टर्म्स निकाल रहे हैं तो सारी चीज़ें एवरेज में होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया कि ये तो हमने एवरेज निकाल दिया तो बाहर जाने वालों का,
लेकिन जो ये वाली टर्म है यानी कि टोटल इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 8 इंटू 2 यानी कि 16, तो यहाँ पे ये रियल वैल्यू आ गई, जिससे कि हमारा क्वेश्चन अभी गलत होने वाला था। यहाँ पे भी हम क्या रखेंगे, इसका एवरेज रखेंगे। अगर 16 का एवरेज हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम केवल 8। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू इन कितना हो जाएगा आपका, डब्ल्यू इन हो जाएगा 22 + 8 यानी कि हो जाएगा आपका 30, यानी कि आने वालों का एवरेज एज हो जाएगा आपका 30। ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, जो बाहर गए वो 2123 के थे, उनका मैंने एवरेज निकाला, तो एवरेज की फॉर्म में अगर मैंने सॉल्व किया तो ये वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, आपकी एवरेज में होनी चाहिए। चलिए इसे एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं, वो कैसे। दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर आपको एवरेज के झंझट में नहीं पड़ना है तो सीधे सीधे इनमें हम सॉल्व करेंगे कि टोटल ये कितना बाहर चले गए, ये हो जाएगा आपका 44, टोटल 44 बाहर चले गए। तो चलो अब हम इसे रियल वैल्यू से ही सॉल्व करते हैं। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज कितना हो रहा है 8 इंटू 2 इक्वल्स डब्ल्यू इन जो कि फाइंड आउट करना है, माइनस के डब्ल्यू आउट यानी कि टोटल कितने बाहर चले गए 44 एज हमारी बाहर चली गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इन इक्वल्स 44 + 16 जो कि हो जाएगा आपका 60, ठीक है। लेकिन ये 60 क्या निकला, आने वालों की उम्र, और आ कितने रहे थे, आ हमारे 2 व्यक्ति रहे थे, तो डब्ल्यू इनका एवरेज हमें पूछा है, ठीक है, रियल वैल्यू नहीं पूछी है, ये पूछा है हमें एवरेज, तो 60 का एवरेज कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो इस टाइप से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को घुमा फिरा के लैंग्वेज बदल के काफ़ी बड़ा सा दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इजी है और बहुत शॉर्ट तरीके से ये सॉल्व होगा। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है यानी कि रिटायर हो जाता है, और उसके स्थान पर एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु जो है वो 3 वर्ष कम हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, कोई रिटायर हुआ है तो 50-60 साल की उम्र में रिटायर होता है, और आने वाला 25 का है यानी कि कम, यानी कि एवरेज हमारा डिक्रीज ही होगा। तो जो सेवानिवृत्त है यानी कि रिटायर हो गया, उसकी हमें एज फाइंड आउट करनी है। गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देंगे। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं हमारे पास, टीचर है यहाँ पे हमारे पास 10, ठीक है। एक सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके स्थान पर नया व्यक्ति 25 वर्षीय, यानी कि क्या गिवन है यहाँ पे डब्ल्यू इन, ठीक है। डब्ल्यू इन यहाँ पे हमें गिवन है कितने, ये है आपका 25। उसके बाद औसत आयु कितनी हो जाती है 3 वर्ष कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीमेंट कितने का हो जाएगा आपका 3 का, ठीक है। तो सेवानिवृत्त यानी कि उसकी उम्र बतानी है, डिक्रीमेंट हो रहा है यानी कि सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला लगेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डिक्रीमेंट हो रहा है 3 का, टोटल हो जाएंगे इंटू 10 इक्वल्स डब्ल्यू आउट जो कि हमें फाइंड आउट करना है, माइनस डब्ल्यू इन यानी कि 25। तो डब्ल्यू आउट हो जाएगा आपका 25 + 30 इक्वल्स ये हो जाएगा आपका 55। वैसे तो लोग 60 साल में रिटायर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है हमारा 55, तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे और कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखेंगे। अगर फॉर्मूले को लेके चलेंगे तो आपको ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखनी पड़ेगी, ये वाली। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो सीधा आप डब्ल्यू आउट इक्वल्स 25 + 30 कर दोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपका इतने टाइप से ही काम बन जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस लैंग्वेज का फर्क रहता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, उनमें से एक 50 किलोग्राम का छात्र चला जाता है तथा एक नया छात्र आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत जो है वो आधा किलो बढ़ जाता है। तो नए छात्र का वजन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं हमारे यहाँ पे पास, यहाँ पे हमारे पास टोटल छात्र हैं आपके 50, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 50 किलो का एक छात्र चला गया, यानी कि कितना गया आपका डब्ल्यू आउट जो है वो है आपका 50, ठीक है। डब्ल्यू आउट कितना है आपका 50, और एक नया छात्र आ जाता है जिससे कक्षा का औसत क्या है आधा किलो बढ़ जाता है। कक्षा का औसत आधा किलो बढ़ जाता है,
इसे मैं 0.5 भी लिख सकती हूँ, आधा है यानी कि 0.5 भी लिख सकती हूँ। तो नए छात्र का वजन है ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है आपका 0.5 इंटू टोटल कितने हैं आपके छात्र 50 इक्वल्स कौन सा वाला है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है यानी कि ऊपर वाला फॉर्मूला W इन जो कि हमें फाइंड आउट करना है माइनस W आउट यानी कि जो कि है आपका 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका W इन इक्वल्स 50 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 75 kg और करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बस 1/2 kg दिया है तो इसे देख के घबराना नहीं है, नंबर कैसे भी दिए हों उनको सॉल्व करके इजी सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होगी, ठीक है। तो सबसे मेन यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले थे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी समझाया है कि कैसे कैसे हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं और नहीं कर सकते तो हम भी फॉर्मूले तो हमारे पास हैं ही, इन्हें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम वेटेड एवरेज को डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में।